Hi everyone, welcome to Job Update. अगर आप एक genuine job update and career tips चाहते हो to shape your future, you are in right place. Please subscribe to the channel and join me on this journey to success. Let's begin. आज जो वैकेंसी निकल कर आई है उसकी जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो 27/1/2025 से स्टार्ट हुई है। मींस यस्टरडे ही ये जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुई थी और लास्ट डेट जो है फिल करने का फॉर्म को दैट इज 26 मतलब आप फॉर्म जो है 26 तक फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हो। लास्ट डेट एंड द टाइम ऑफ मेकिंग फी पेमेंट दैट इज 28 आप फॉर्म जो है आप तब तक भर सकते हो और ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो डेट है वो 28 फरवरी रखी गई है। मेक श्योर कि आप 26 से पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लेना वरना साइट पे लोड हैवी हो जाता है। मंथ जो है रिटन एग्जामिनेशन का दैट इज मार्च में आपका पेपर होगा। असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, लेवल 4 की पेमेंट मिलेगी, 7 CPC। सैलरी भी अच्छी खासी बन रही है फ्रेशर्स के लिए 25,500 से लेकर 8100 तक। सारे ही फ्रेशर्स जो हैं वो इस पे अप्लाई करेंगे। 25 वैकेंसीज निकल कर आई हैं जिसमें से 11 वैकेंसीज जो है अनरिजर्व्ड के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 6, SC ST के लिए 6, पीडब्ल्यूडी 1, ईएसएम 1 वैकेंसीज है। ठीक है, ईएसएम इज एक्स सर्विसमैन। असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है, 7 CPC के हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। मार्च में पेपर होगा, काफी टाइम है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए और पेपर बहुत हार्ड लेवल का नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा। सारे फ्रेशर्स जो हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। ग्रेजुएट हो एसेंशियल में आपसे यही मांग रहा है। एक्सपीरियंस भी फिल कर सकते हैं लेकिन डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। एसेंशियल में यही बोला है, ग्रेजुएट हो, डिग्री है आपके हाथ में, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, थोड़ा बहुत भी आपको कंप्यूटर आता है यूज करने, आप फॉर्म फिल कर सकते हो आराम से। फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आएगी आप कमेंट्स में हमेशा पूछ सकते हो। अच्छी जगह से वैकेंसी निकल कर आ रही है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कैंडिडेट्स में नेशनलिटी में बोला गया है सिर्फ इंडियन नेशनल ही अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 800 रखी गई है प्लस जीएसटी। टोटल मिला के आपकी जो फीस की पेमेंट है वो 944 रखी गई है। थोड़ी सी चार्जेस हाई है बट अच्छी जगह से वैकेंसी निकल कर आ रही है। नोट की लास्ट डेट जो है 28 ही है, लेकिन हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, हम 26 से पहले ही अपना फॉर्म जो है वो फिल कर लेंगे। अच्छा, पेमेंट एंड अलाउंसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। पेमेंट एंड अलाउंसेस जो है आपको 7 CPC के अंडर मिलेंगे। उसके बाद आपको बहुत सारे पर्क्स दिए जाएंगे जैसे कि आपको 25,500 से लेकर 81,100 की आपकी सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सारी चीजें ही आपको दिए जाएंगे। तो आप जो है फॉर्म जरूर फिल करिए अगर आप फ्रेशर हो। मैक्सिमम जो है एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स रखी गई है। आप अपनी जो एज है वो क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। बाकी अपर एज लिमिट में जो भी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स पर मिलता है वो आपको दिया जाएगा। आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप 25 ईयर्स के बिलो होने चाहिए। और देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या गिवन है। और तो ऐसा कुछ है नहीं जो हमने डिस्कस नहीं करा है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं नोटिफिकेशन पूरी को। स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन चेक कर लेते हैं। OMR बेस्ड पेपर होगा आपका। क्वांट्स आएगी, बेसिक ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। 20 क्वेश्चंस, कंप्यूटर 20 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 40 मिनट, रीजनिंग 20 क्वेश्चंस इन इंग्लिश और करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम 60 मार्क्स। इसके लिए आपको 2 hours and 40 minutes दिए जाएंगे। कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, पूरे 2 घंटे 40 मिनट का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और ये सारे क्वेश्चन 20, 40, 60, 80, 100 क्वेश्चन आप आराम से 100 MCQs को सॉल्व कर सकते हो इस 2 hours 40 minutes में। OMR बेस्ड पेपर होगा, रिटन बेस्ड पेपर होगा। ये आपका पेपर्स में ये सारी चीजें आएंगी। ज्यादा हार्ड लेवल का पेपर नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट होगा। एज लिमिट जो है वो 25 से कम है। अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो फिल कर सकते हो, वरना अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो लिमिटेशंस दिए हुए हैं गवर्नमेंट के नॉर्म से हिसाब से, आप चेक कर सकते हो। अच्छी जगह से फॉर्म निकल कर आ रहा है, जरूर भरना अगर आप फ्रेशर हो और जॉब ढूंढ रहे हो तो। ये सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लेना। वैसे तो ये जो सिलेबस दिया हुआ है वो सारे ही ऑलमोस्ट जितने भी पेपर्स आते हैं उन्हीं के लेवल का है, बट एक बार आप देख लेना, चेक कर लेना। और अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो तो सिलेबस को एक प्रिंट आउट ले लेना, उसके हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करना। और ऐसा कुछ है नहीं जो नोटिफिकेशन में हम मिस कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से निकल कर आ रही है। ये जो नोटिफिकेशन है वो सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकल कर आ रही है, पंजाब।
scl.government.in, ये गवर्नमेंट होने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जॉब है। असिस्टेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ की जॉब है। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं 25 ईयर्स के बिलो हैं वो जरूर इस फॉर्म को फिल करेंगे। अच्छी जॉब है, 7 CPC के हिसाब से आपको पेमेंट मिल रही है, अच्छी सैलरी देंगे, प्लस आपको पर्क्स मिलेंगे ढेर सारे। तो सेमीकंडक्टर लैब ये परमानेंट जॉब होने वाली है, फ्रेशर्स के लिए जॉब है। तो जो भी अगर कैंडिडेट हैं जॉब ढूंढ रहे हैं वो जरूर इस फॉर्म को फिल करेंगे। पेपर जो है आपका OMR बेस्ड होगा, इजी पेपर होगा, टफ पेपर नहीं है। 2 आवर्स 40 मिनट्स दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चंस करने हैं आपको। सिलेबस गिवन है, किस हिसाब से पेपर आएगा ये सारा कुछ गिवन है, एक बारी चेक कर लेना नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन पिन की हुई है। फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है आप हमेशा पूछ सकते हो। फ्रेशर हो जरूर फॉर्म फिल करो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है, जरूर फिल करो इस फॉर्म को। थैंक यू।